आंतरिक प्रणव। आज एक मार्मिक विषय पे चर्चा करने की भावना हो रही है। बहुत सारे लोग, मतलब भक्त बोले, साधक बोले, चाहे कुछ भी बोले, अलग अलग परंपराओं से दीक्षा तथा साधना आदि प्राप्त करके लगे हुए हैं आध्यात्मिक मार्ग में। कोई कुलो गुरुओं से दीक्षा प्राप्त की, कोई कुलो गुरुओं से दीक्षा प्राप्त की, कोई किसी आश्रम, मठ, किसी न किसी परंपरा से जुड़े। वो चाहे भक्ति मार्ग के अनुसार हो, कर्म योग के अनुसार हो, ज्ञान योग, राजयोग, देह तत्व साधन, चाहे कुछ भी, अलग अलग धारा में है। कोई अपने आप को अद्वैत वेदांत के साधना के अनुसार चलने वाले, उस मार्ग में चलने वाले साधक करके मानते हैं। कोई कबीर पंथ के अनुसार अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। कोई नानक साहब के अनुयायी है, कोई वृंदावन में रहने वाले, कोई अयोध्या में, कोई काशी जी में, कोई उत्तराखंड, कोई नर्मदा तट, कोई दक्षिण भारत के दक्षिणी प्रांत में किसी भी जगह, चाहे सेतुबंध रामेश्वर हो या और कोई भी जगह रह रहे हैं, या उस जगह पे किसी न किसी साधु संत, कोई ना कोई साधु संत जिनसे कुछ ना कुछ पाए, वो भले नाम दीक्षा हो, योग दीक्षा हो, ज्ञान के अनुसार हो, और कोई क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, सभी का लक्ष्य तो उस मूल तक पहुंचना है, यानी शाश्वत शांति। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अद्भुत बात एक ये है, चाहे किसी प्रदेश के हो, किसी देश के हो, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 10, 12 या उससे अधिक समय भी व्यतीत हो जाने के बाद इतने सारे भक्त या साधक या अभ्यासी, चाहे कोई भी हो, देखने को मिलता है करीब करीब 100% में एक को भी सफलता नहीं मिली। सफलता मतलब सिद्ध स्थिति के लिए बोल रहा। कोई दावा करते हैं कि मुझे फलाने फलाने दर्शन होते हैं, और किसी किसी में कुछ कुछ योग शक्तियां भी प्रकट होती है। दूरदर्शन या दूर से कुछ देखने की सामर्थ्य, दूर श्रवण, वास्तव में ऐसा होता है। युग बदल गए, आधुनिक युग, मशीनरी सब कुछ है यंत्र के आधार पर। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब शक्तियां कभी थी नहीं, ना किसी इंसान में उभर के आ सकती नहीं, होता है। ऐसे साधक है मौजूद इस समय, जो एक जगह से दूर, बहुत दूर तक, हजारों मील
या उससे भी अधिक दूर तक देख सकते हैं, ऐसे सामर्थ्य है। पर मेरा कहने का विषय आज ये नहीं है। चाहे कोई ऐसे सामर्थ्य पाए, कोई कुछ कुछ दर्शन पाए, कोई कुछ विचार में लगे हुए, कोई कुछ क्रिया में लगे हुए, कोई युगल आदि साधना, जहाँ पर युगल साधना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये अक्सर ऐसे पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी जगह पे गुप्त रूप से तो है, पर मुख्य रूप से ये तंत्र के ही देन है जहाँ तक जानकारी है। और देह तत्व साधन बोल के एक साधन मुख्य रूप से बंगाल में, बंगाल मतलब पूर्वीय और पश्चिम, पूर्वीय मतलब जो अभी फिलहाल बांग्लादेश करके बताया जाता है, वहाँ पर भी है और पश्चिम बंगाल में भी है, आसाम आदि कुछ कुछ क्षेत्र में है। देह तत्व साधन, देह तत्व साधन और कुछ नहीं, देह की जो काम शक्ति, काम ऊर्जा, सामान्यतः इसका उपयोग करके नारी पुरुष एक नई पीढ़ी को सामने लाने में सहयोग देते हैं, यानी संतान आदि के जन्म हो और वंश परंपरा आगे चले गृहस्थ जीवन के अनुसार। ये जो धारा है काम ऊर्जा के प्रयोग से है। इस काम ऊर्जा के क्षमा चाहता हूँ, इस काम ऊर्जा के और एक विशेष प्रयोग है। विशेष प्रयोग क्या है? काम शक्ति को बाहर स्खलित किए बिना नर और नारी दोनों ही उस शक्ति को एक अंदरूनी दिशा दी जाती है। ये एक गहन विषय है, इस पर शायद एक आध वीडियो में कुछ कुछ आभास देने की प्रयास की गई। वो वीडियो है आत्म अनुभूति और काम शक्ति की रूपांतरण, दूसरा भाग। उसमें ये कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की गई, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको वीडियोस को देखते हैं, वो देखने के लिए देखते हैं और लाइक करने के लिए कर देते हैं, जैसे मानो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे प्रति। पर असल में कोई कृपा नहीं, मुझे लाइक बिल्कुल सच बोले तो नहीं चाहिए। लाइक करने के बदले में यदि व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार गहनता से उस विषय में उतरे और उसमें से कुछ लाभ ले पाए, ये मूल बात है। उसके आधार पर लाइकिंग हो तो बहुत बढ़िया है, पर यदि वो भी ना हो और केवल ऊपरी ऊपरी लाइकिंग, तो कृपया मैं सबको बोल रहा हूँ, वो लाइकिंग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ना कुछ सब्सक्राइब। मूल लक्ष्य है उस परम तक पहुंचाने के लिए कुछ कुछ संकेत जहाँ तक हो सके वीडियो के द्वारा, या जिस समय जिस प्रकार की स्फूर्णा आवे उसी के अनुसार। तो खैर, तो ऐसी साधना भी है, मुख्य रूप से ये वाम मार्ग की साधना में ये आती है। तो अलग अलग धारा के हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग धारा के हैं। आसाम में चले जाए कामाख्या आदि, तो उधर तंत्र मुख्य रूप से। अब ये नहीं कि तंत्र में सभी लोग खराब हैं, तंत्र खराब कुछ नहीं, तंत्र भी उस महाशक्ति से एकता यानी जुड़ने का ही साधन है। पर प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे छोटी मोटी क्रियाएं हैं, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। ये सब सीख लेने के कारण कई साधक भटकते हैं मूल लक्ष्य से। जहाँ पर उस परम के साथ एकाकार होने वाली बात थी, उसके पहले ही बहुत शुरुआत में ही थोड़ी बहुत मन एकाग्र हो जाए, थोड़ी बहुत क्रिया में चमत्कारिता आने लगे, तब ये सब में भटकते। खैर, मूल विषय यही है, ऐसे अलग अलग मार्गों में चलने के बावजूद भी करीब करीब 100% में 100% साधक साधिकाएं गृहस्थ जीवन में है, आश्रम जीवन में है, या कोई कुटिया में है, या किसी भी जगह पे, कोई भी कंदरा जहाँ कहीं भी है, ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं
कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी साधना में लगे हुए थे, अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 रिपु, ये सब लेके उसी प्रकार से परेशान है। इनके मन जैसे परेशान करीब करीब प्रारंभिक अवस्था में थे। तो सभी साधक जब जाने अनजाने में उस परम समता या पराशांति को ही ढूंढ रहे हैं, तब इतनी वर्ष साधना करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं? सफलता को ही तो सिद्ध स्थिति या अवस्था करके वर्णन किया गया शास्त्र में। साधना मतलब प्रयास और सिद्धि यानी प्रयास की समाप्ति। तो इस प्रकार के हो नहीं रहा है। पर अद्भुत बात यह है, हम व्यवहारिक क्षेत्र में, रोटी रोजी के क्षेत्र में व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, तो उसके बदले में राशि की मांग रखते हैं हम, और चाहिए भी व्यवहार चलाने के लिए। 1 महीना नौकरी करके यदि तनख्वाह ना मिले तो हम खोज करते हैं, क्यों नहीं मिले, तनख्वाह क्यों नहीं मिली, 2 महीना 3 महीना तनख्वाह नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, पीछे क्या कारण है, कब मिलेगी। ऐसे ही व्यापार में व्यापार करके नफा नुकसान वाली जो बात है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर भी व्यक्ति तो कुछ ना कुछ लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय में, जो जानकार है, अनुभवी है और आगे पहुंचे हुए हैं, कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए जिससे इनको सच में ही लाभ यानी फायदा मिले। पर मजे की बात यह है, आध्यात्मिक क्षेत्र जहां पर मन की यात्रा पूर्णतया अंतर्मुखी, उस विषय में व्यक्ति एक तथाकथित भावुकता में बहने लगते हैं। जब किसी न किसी परंपरा में जुड़ते हैं, शुरुआत में उनके मन में भले थोड़ी बहुत खुलेपन रहे होंगे, पर जुड़ने के उपरांत जाने अनजाने में उनकी आंतरिक निष्ठा जो साधना में होनी चाहिए, साफ साफ समझ के आधार पर, वो ना होके एक जैसे मानो कोहरे या कोहरा होता है, फ्रॉग इंग्लिश में, गर्मी आई मीन मतलब ठंड के समय जिस प्रकार की कोहरा धुंध छाई रहती है, उस प्रकार की जगह से व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगे, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। जो आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें तुम साफ होती जाती है, यानी होती रहती है। तो एक कोहरा में जैसे उनकी बुद्धि खो जाती है। वो आए थे साधना के मार्ग में क्यों? जिंदगी भर साधना को ही दोहराने के लिए क्या? कोई यदि भोजन बनाए, दाल चावल या रोटी सब्जी जो भी हो, उस सुबह से भोजन बनाना शुरू किए, भोजन करने वाले बैठे हुए, वो बनाए रहे, सुबह हो गई, अब दोपहर निकल गए, शाम आई, फिर रात्रि आ गई, अब सोने का समय आ गया, फिर भी भोजन बन रहा है। तो मकसद क्या है? भोजन क्यों बनाई जा रही है और किन के लिए? इसका उपयोगिता क्या है? ऐसा तो हम करते नहीं है। पर अद्भुत प्रमाद या अज्ञान यह है कि साधना करे जा रहे तथाकथित रूप से, जपे जा रहे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, क्रियाएं किए जा रहे, योग के वेदांत विचार किए जा रहे, देह तत्व साधन किए जा रहे, तंत्र के अलग अलग प्रक्रिया में लगे हुए, पर वो परम समता की भूमि की कुछ भी पता तो चले, जो गीता जी में बताए, रामायण महाभारत में बताए, उपनिषद में जिस पर ही मुख्य रूप से वर्णन है,
तंत्र आदि में मुख्य गौण रूप से उसी तरफ ही बार बार ही बताए, पर उसका कोई मतलब उस भूमि की कोई आभास नहीं, जहां पर दिल को परम विश्राम की प्राप्ति हो, परम आधार की प्राप्ति हो, या हर इंसान के दिल या मन जाने अनजाने में हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, हर क्षण में जो संतोष ढूंढता रहता है, तसल्ली, तो वो तो प्राप्त होनी चाहिए। अभी तो ये बात देखने को मिलती है, साधक, अक्सर साधक आश्रम जीवन में, कुछ कुछ गृहस्थ जीवन में भी तथाकथित निष्ठावान और निष्ठावती साधक साधिकाओं में ये बात देखने को मिलती है कि कोई भक्ति परंपरा के साथ जुड़े। एक दृष्टांत दे रहा हूं, शुरू में उनके जीवन में जो वास्तविक सरलता, जो नेचुरलिटी थी, जुड़ते जुड़ते उस संस्था के, उस धारा के आदब कायदा यानी रीत रिवाज, नियम, जाने अनजाने में उनकी बुद्धि इसमें बंद की, उनकी मन की जो सहज सरलता है न जाने कहां पर गायब हो जाती है। और जैसे संक्रामक व्याधि जो होते हैं, जो फैलने वाली बीमारियां, उस एक साधक से दूसरे साधक में, दूसरे से तीसरे में, वैसी साधिकाओं से दूसरी साधिकाओं में, गृहस्थ जीवन में भी और आश्रम जीवन में भी ये बात देखने को मिलती है। ये एक वास्तविक चित्र है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। पर बाकायदा शांति तो नहीं मिल रही है, ये कभी ढूंढते नहीं है साधक। पागलपना करते जाते जाने अनजाने में, वो केश दाढ़ी बढ़ा लिए, सफेद कपड़ा पीले या भगवा या काले कुछ भी पहन लिए, सुबह उठ के 4 बजे फलाने जप कर रहे, उसके बाद क्रिया कर रहे, ये सब करके 7-8 बज रहे, फिर उसके आगे कुछ कार्य में जा रहे। ये आश्रम जीवन में आके साधक या साधिका शुरुआत में 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30 उस साल में शुरुआत करते, जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे, 50, 55, 60 तभी किए जा रहे, पर अंदर कोई भी शांति नहीं। अब वैसी स्थिति में वो साधक साधिका करते क्या है, मन को बहलाने के लिए अन्य अलग अलग उपाय ढूंढते हैं, अपनी अपनी संस्कार तथा रुचि के अनुसार। इससे ये बात साफ है कि उनको भीतरी शांति तो भी नहीं मिल रही है। ऐसे साधक को भी जानते हैं जो दूरदर्शन को प्राप्त किए हैं, एक जगह बैठ के हिमालय के किसी क्षेत्र से कोलकाता, दिल्ली या किसी भी जगह के कोई भी विषय हकीकत में देख सकते हैं, पर वो सामयिक रूप से उस पर नियंत्रण नहीं है अभी तक। पर फिर भी मन में वही रूखा सूखापन, शांति की अभाव, दूसरे के विषय में मन में जैसे राग द्वेष मोटे से मोटे लेवल पे है। तो बोलने का मतलब है, इतने सारे लोग साधना में, और वर्तमान में ये जो डिजिटल मीडिया है, बोलने का मतलब है यूट्यूब्स और भी जितने सारे हैं, ये सबसे कितने सारे प्रवचन, प्रेरणादायी जो बातें हैं, ये सुन रहे हैं हम, और एक आधुनिक ढंग से मेडिटेशन आदि शब्द का प्रयोग करके बहुत सारी मतलब बातें प्रचार की जा रही है, और कुछ हद तक लाभ भी मिल रहा है कुछ लोगों को शारीरिक तथा मानसिक स्तर पे। पर मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ कि ये कुछ हद तक लाभ मिलना शारीरिक और मानसिक स्तरों में, ये तो ऋषियों का कभी लक्ष्य न था, न कि साधना का उद्देश्य कभी ये रहा। ये तो गौण चीज है, ये तो अपने आप आने की है। अब विचार करने वाले साधकों को देखता हूं कि
15 वर्ष पहले जैसे विचार कर रहे थे तन और तत्पदार्थ के शोधन, वेदांत के अनुसार बोले तो अभी भी किए जा रहे हैं। दिमाग में ये बात इसके द्वारा निष्ठा होगी, पर उनके आचरण में दिख रहे वही छल, वही कपट, वही लोगों के सामने अपने आप को भक्त या साधक या जिज्ञासु साबित करने की मुख्य या गौण रूप से प्रयास। ये सब बातें इसको ही तो सामने ला रहे हैं कि अंदरूनी रूप से कुछ खास विकास नहीं हो रहा, बल्कि बचपन में जो सहज रूप से माता पिता बोलते थे या शिक्षक बताते थे, सत्य के अनुसार चलना, विवेक के अनुसार कार्य करने के प्रयास करना, यदि विवेक से चूक गए कभी, उस गलती को स्वीकार करके भगवान के पास क्षमा मांगना, माफी चाहना, फिर मन को उस माफी मांगने से, अनुताप से जब मन धुल जाए, फिर दोबारा लगना अपने जो कार्य है, जिम्मेदारी है। माफी चाहे तो विषय यही है। जितने प्रकार के ये बातें हैं, अक्सर उसके द्वारा वास्तविक लाभ नहीं हो रहे। कुछ कुछ लोगों में, गिने चुने लोगों में कुछ कुछ जागरूकता अवश्य आ रही है, पर इसके द्वारा तो मूलभूत रूपांतर या रूपांतरण कैसे संभव? तो इस विषय में वास्तविक सवाल उठना चाहिए साधक और साधिकाओं के मन में, जो सही में अपने आप को साधक करके अंदर से समझते हैं या साधक करके पाना चाहते हैं। हालांकि साधक होना भी लक्ष्य नहीं है, ये उपाय है। साधक जो सध रहे हैं, क्यों सध रहे हैं? सिद्ध होने के लिए। अब सिद्ध शब्द बोलूं तो ज्यादातर साधक साधिकाएं घबरा जाए क्यों? अरे बाबा, सिद्धावस्था में पहुंचना सभी की बस की बात नहीं। तो सवाल ये है, सिद्धावस्था में पहुंचना सभी साधक साधिकाओं के वश की बात नहीं। इस बात को मान लिए, इसका मतलब तो मन के अंदर इस बात का गांठ बांध लिए कि उस अवस्था में पहुंचना संभव नहीं है, और कोई भले पहुंचे पर मेरे द्वारा संभव नहीं है। ये मान ही लिए है। जब मन के अंदर कोई व्यक्ति कुछ विषय को मान लेते गहराई से और दिन ब दिन वो दृढ़ होता जाता है, मतलब वो बात दृढ़ होती जाती है, तब हकीकत में उनकी प्रगति उस गांठ को तोड़ के आगे हो ही नहीं पाती। ये सूक्ष्म बात है, पर इस तरफ ध्यान ना देके वही तथाकथित विनम्रता के आड़ में, यानी विनय के आड़ में, नहीं सिद्ध अवस्था रही, वो सबके लिए बात थोड़ी है। हमारी परंपरा में फलाने महाराज जी हुए हैं या फलाने स्वामी जी हुए हैं, महात्मा जी हुए हैं, जिनके द्वारा ये परंपरा की शुरुआत है, वो सिद्ध महापुरुष थे, वो बड़े सिद्ध हैं। अद्भुत बात है। ये सब अज्ञान की उपज है। अरे कोई यदि जो जिनसे परंपरा की शुरुआत मानते हैं, वो यदि सिद्ध हो, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अन्य कोई उसी प्रकार निष्ठा के अनुरूप चलने का प्रयास करे, वो क्यों सफल नहीं होंगे? मिट्टी को यदि बराबर खोदे, 50 फीट नीचे चले जाए, 60 फीट नीचे चले जाए, इस जगह पे पानी मिलता है मान रहे, तो यदि कोई निष्ठा के साथ 60 फीट हो, 70 फीट हो या 100 फीट हो खोद डाले, तो पानी तो मिलने का ही है। एक दृष्टांत है। पर खोदते नहीं है और अनजाने में उनकी बुद्धि अलग अलग अज्ञानों की जैसे डगर में भटक जाती है रास्ते में। इसीलिए बार बार ही एक बात वीडियोस के द्वारा, कुछ वीडियो में मुख्य रूप से सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तविक सुख चाहने वाले होने के कारण उसके नाते कृपया इसको
नकारात्मक रूप से न लें। दिल की बात बोलते वक्त इस प्रकार की बातें अवश्य आ जाती है, नहीं तो अपने आप को कृत्रिम रूप से अपनी वाणी को संयमित करने की प्रयास करना पड़ता है, पर उससे कुछ लाभ नहीं। असली बात यही है, जहां पर जिनको विश्वास है, वो चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के बाहर किसी जगह पे हो, यदि कोई सिद्ध महापुरुष है, यानी किसी को विश्वास है, तो कृपया उनसे संपर्क करें। हम साधना किए जा रहे हैं, ये जो किए जा रहे हैं, एक समय इस प्रकार का आएगा जब हम बिस्तर में पड़े रहेंगे, शरीर की वृद्धावस्था के अनुसार उस समय साधना के तमाम नियम आदि सब बह जाते हैं। उस समय ये नियम पालने के कारण जो सामयिक संतोष प्राप्त हो रहा था, वो तो प्राप्त नहीं होगा, और सिद्धावस्था की तो कोई पता ही नहीं है। तो वो स्थिति आने के पहले कैसी परा शांति को प्राप्त कर लो, जो हर शास्त्र जाने अनजाने में जिस तरह इशारा किए है, इस पर विचार करें। आंतरिक प्रणाम।